आने का वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग अलार्म के बजने का कुछ लोग अंडे रख रहे हैं, कुछ लोग अलार्म को बंद कर रहे होंगे। थकी हुई रात सोने जा चुकी है और नई सुबह ड्यूटी पर आ चुकी है। सो गेट रेडी गाइस फॉर अ न्यू डे। आज है 30th Jan 2009 और आज का दिन किसी के लिए बहुत स्पेशल है। आज सुपरस्टार सलमान खान के पेट डॉग का बर्थडे है। रेडियो जंकी की तरफ से उनके पेट डॉग गुड्डू को बहुत बहुत बधाइयाँ। चुप रहे। सलमान खान के कुत्ते का बर्थडे याद है और मैं जो इतनी लॉयल लिसनर हूँ, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है। रेडियो जंकी, आज से मैं तुझे सुनूंगी नहीं। तुझे क्या, मैं रेडियो को ही नहीं सुनूंगी। जा, हमेशा के लिए बंद हो जा। गुड मॉर्निंग। बहुत भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है बरसों से मैंने कुछ नहीं खाया। नाश्ते में आजा खा ले। अरे कुछ और मांग लेता। मेदू वड़ा, इडली, पूरी भाजी, सांभर, जूस, कॉर्नफ्लेक्स और गाजर का हलवा भी है। गाजर का हलवा? कौन से आज डेट? How could I forget? Happy wedding anniversary to you. थैंक यू। ओह, आपकी शादी को 5 साल हो गए ना? हाँ, सिर्फ मेरी नहीं, राजदीप की शादी को भी 5 साल हो गए। हाँ, मैं तो भूल ही गया, आप दोनों अभी भी साथ में हैं। हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। आपकी शादी हो रही थी और मैंने जीन्स के जूते चुराए थे। हाँ। और 5,000 रुपए मांगे थे मैंने उनसे। आज भी वो जूते मेरे क्लोसेट में ऐसे ही पड़े हैं। तूने ना बहुत महंगी डिमांड रखी थी। वो बेचारे जूते तो सिर्फ 399 रुपए और 45 पैसे के थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो इंसान 399 रुपए के जूते अपनी शादी में पहन के आता है, वो कैसा इंसान होगा? वैसे आई होप उनको हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद हो। लगी सौ याद नहीं होगी। 100% याद होगी। तो 100 रुपीज रेडी रखना। वैसे आज ना मैं कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं करूंगी कि उनको ये वेडिंग एनिवर्सरी याद आ जाए। और अगर वो आज भूल गए ना तो फिर मैं देख लूंगी। आप 5 साल से उन्हें देखी तो रही हैं। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन लोग ऑफिस नहीं जाते हैं, आउटिंग प्लान करते हैं, लंच डिनर, कुछ नहीं तो एक साड़ी गिफ्ट करते हैं। पता है मोहनलाल मगनलाल और मंगलदास सन्स में ना एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री मिल रही है। साड़ी? हाँ, साड़ी फ्री। साड़ी सच एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। क्या? हाँ, आपको उनसे डिजाइनर पार्टी वेयर मांगना चाहिए। डिजाइनर पार्टी वेयर भी मांगूंगी ना वैलेंटाइंस पे। शादी की सालगिरह जैसे शुभ अवसर के लिए साड़ी ही ठीक है। हाय हाय मेरी भारतीय नारी। वैसे तो ना मैं ऐसे ही टेंस हो रही हूँ, गाजर का हलवा देखते ही वो समझ जाएंगे। Congratulations baby, mind blowing। 100 रुपए, थैंक यू। तुम्हें याद था? याद था? क्या मतलब है? अरे यहाँ पे हेडलाइंस है। In this year 2009 ICC World Rankings में India is going to be the #1 team. We are this close। 100 रुपए। Hey, just a minute। और एक बात पर congratulations। 100 रुपए। Congratulations once again। थैंक यू एंड सेम टू यू। इस बार तुमने गाजर का हलवा जलाया नहीं। 100 रुपए। दीदी, आज आपने इतना सारा नाश्ता क्यों बनाया? बस ऐसे ही, मैं बहुत खुश हूँ ना। नहीं, खुश तो आप हमेशा होती है, लेकिन गाजर का हलवा रोज थोड़ी बनता है। वो भी बिना जलाया हुआ। ओके, जोक सपाना। मुझे पता है ये खुश क्यों है। पास वाले मॉल में स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी है ना? नहीं? हाँ, तो ये जो गाजर का हलवा है, हाँ, वही गाजर तुम्हें मार्केट से भैया जी ने 10 रुपए किलो के हिसाब से दिए हैं डिस्काउंट। अरे यार, फिर फिनाइल की बोतल मिल गई होगी यार 50% डिस्काउंट में। नहीं, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। कोई जरूरी थोड़ी है कोई वजह हो इंसान के पास खुश होने के लिए। ऐसे भी तो खुश हो सकते, ऐसे ही खुश हूँ। यही बात तुम खुश होकर भी बता सकती थी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, है ना कक्कू? गुड, तुम बहुत खुश हो, इस बात को लेकर मैं भी बहुत खुश हूँ। और शायद इसी खुशी के लिए गाजर का हलवा बना। एक मिनट,
मैं और भी बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर ये गाजर का हलवा शाम तक बचा रहा इससे। बस मैं सेल आजकल जरूरत है राजदीप, ये देखो ना, ये फ्रेम कितना पुराना हो गया है। 5 साल हो गए, मतलब if I'm not wrong, हमारी शादी के वक्त खरीदा था ये। तो पुराना तो हो गया, चेंज है। तुम्हें कैसे याद कि शादी को 5 साल हो गए? 5 नहीं, 4, 4.5, पौने कितने बोलना। फ्रेम वाकई पुराना हो गया। So your knees agreeing. Change it. Come on. I'll catch you in the evening. Bye. दी फ्रेम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रेम के अंदर जो लोग हैं वो कैसे चेंज होंगे? कक्कू तो उन्हें भी चेंज कर दो ना। What a shame! मैंने 1000 रुपए की शर्त क्यों नहीं लगाई? कक्कू, 100 रुपीज प्लीज। hi Yamini, this is Radhika. Yes, I'm fine. No, actually, I'm quite tense. सुनो, तुम अपने टैरो कार्ड्स में देखकर बता सकती हो कि राजदीप को आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद आएगी कि नहीं? ओह, अच्छा। नहीं, इससे छोटी टेंशन तो कोई नहीं है। Not a problem. Thank you. Bye. क्या कहा टैरो कार्ड रीडर ने? उसने कहा कि वो अभी टैरो कार्ड रीडिंग सीख रही है, इसलिए बड़ी टेंशन वाले क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन अवॉइड कर रही है। एक्सक्यूज मी, वैसे दी मेरे पास एक सवाल है जिसके लिए हमें किसी टैरो कार्ड रीडर की जरूरत ही नहीं है। क्या? इन 100 रुपयों में 10 रुपए का एक नोट कम है। बाद में दे दूंगी। प्लीज, धंधे में दोस्ती नहीं। शाम तक दे देना। राजदीप की लाइफ में ना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस घर में मैं सिर्फ एक फर्नीचर बनकर रह गई हूँ। फर्नीचर हलवा नहीं बनाया करते दीदी। हाँ। द राइट वर्ड फॉर यू इज नौकरानी। कक्कू, तू मुझे बता, अगर आज तेरी और मालिनी की शादी होती चुप बोलिए दीदी। मालिनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तक ठीक है, शादीवादी नहीं। अच्छा तो ये बता, अगर राजदीप तेरे पति होते तो तू क्या करता? आप क्या बोल रही हैं? साली आधी घरवाली होती है, साला नहीं। पता है, लेकिन अब जब आपने मेरे दिमाग में ये गंदा ख्याल डाल ही दिया है कि राजदीप मेरा पति होता, तो सुनिए, अगर वो राजदीप का बच्चा मेरा पति होता और अगर वो हमारी शादी की सालगिरह भूल गया होता तो मैं उसे आज इसी वक्त डिवोर्स दे देता। क्या? अरे आज वो शादी की सालगिरह भूल गया, कल वो हमारी शादी भूल जाएगा, परसों इस घर को भूल जाएगा और नरसों कहीं और जाके एक नया घर बसा लेगा, और इस बीच मुझ मासूम की जिंदगी के 5-6 साल वो बर्बाद कर देगा। तो इससे पहले कि वो राजदीप का बच्चा मेरी जिंदगी बर्बाद करे, मैं उसे आज इसी वक्त डिवोर्स दे देता। तो क्या मैं राजदीप को डाइवोर्स दे दूं? नहीं, आप उसे डाइवोर्स मत दीजिए दी, आप उसे डिवोर्स दे दीजिए। डिवोर्स? थैंक्स फॉर द आइडिया। यू वेलकम। कौन सा आइडिया? नहीं, डिवोर्स। हाँ। मैं राजदीप को डिवोर्स देकर सबक सिखाऊंगी। शादी, तलाक, कत्ल, चोरी, मारपीट, all this is nonsense. Where do you think you are going? अरे जब से मैंने तेरे को ये ऑफिस दिया है ना, मुझे एक भी रेंट नहीं मिला है। Enough is enough, I can't wait anymore. Or else you get out, समझे? मिसेज मेहता, बहुत जल्द है ना, मेरे को बहुत बड़ा केस मिलने वाला है। ये देखो, आज के न्यूज़पेपर में गुड न्यूज़ लिखा है कि मुंबई शहर में ना क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। और ये देखो, मेरे कुंडली में भी लिखा है कि बहुत जल्द है ना केस मेरे हाथ में आने वाला है। अरे मुझे शक हो रहा है कि तू असली वकील है या नकली डिग्री लेकर घूम फिर रहा है। एक्सक्यूज मी, Yes? हम लोग एक अच्छा वकील ढूंढ रहे हैं, गुड लॉयर। अच्छा। यहाँ से है ना, सीधे जाओ, वहाँ से लेफ्ट ले लेना। भारत भाई करके बहुत अच्छा वकील है। थैंक्स। What's wrong with you, गदरा कहीं का? Excuse me. अच्छा वकील आपके सामने खड़ा है। अच्छा वकील? हाँ। नहीं, वो जब से नकली ध्यान दे। हेलो,
माय सल जायस वाघेला VALLV, अच्छा वकील। कमीने ने चलो चलो, आप किधर आ रही है? जब तक मेरे को रेंट नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ, समझे? चलो। एक्सक्यूज मी, ये आपकी क्लाइंट है? बहुत बड़ा केस है भाई, अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ। कमीने ने वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए? ओह, तो आज का आज उसका डिवोर्स करवा दे। ऑब्जेक्शन! डिवोर्स इतने आसानी से नहीं मिल सकता है। क्यों? क्या है कि डिवोर्स के लिए जायज का होना बहुत जरूरी है। हाँ तो जायस है ना, तुम जायस है, ये क्या है? जायस वागेला। जायज वागेला की बात नहीं कर रहा हूँ, जायज मतलब वजह, रीजन। देखो क्या है ना राधिका जी, बहन जी, क्या है कि पत्नी अपने पति को सिर्फ 4 वजहों से डिवोर्स दे सकती है। पहली वजह ये है कि या तो आपका पति बहुत कड़का है, आपको खाना वाना खिला नहीं सकता है, ब्रोक, हैं? ही इज ब्रोक। दूसरी वजह, उसका किसी और लड़की के साथ टाका भिड़ेला है। एक्सटर्नल अफेयर। तीसरी वजह, वो फिजिकली लाचार है। फिजिकली चैलेंज्ड। चौथी वजह है, वो आपको इतना मारता है जिसकी वजह से आपको कलेश और संताप हो गया है। I'll get it. I've got it. Cruelty. Right? White Peter? Correct. हैं? वाह, क्या दलील दी है तूने। अरे ऐसी दलील सुनकर तो कोई भी स्त्री अपने पति को डिवोर्स दे देगी। ना, आसान नहीं है क्योंकि उनके पास इनमें से एक भी वजह नहीं है। नहीं है, लेकिन मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे वजह चाहिए। वजह है, और वो ये है कि आप वकील हैं और मैं आपको फीस दे रही हूँ। वजह अच्छी है। I shall fight. You bet. I shall fight. दो हंसों का जोड़ा बिछड़ जाएगा रे, गजब हो जा। आइए 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 आइए। किचन है, हॉल इधर है। क्या बात है? मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है? आप मधुबाला की तरह मंद मंद मुस्का क्यों रहे हैं? क्या बात है? क्या है ने? मैं ये सोच रहा था कि कितना अच्छा मकान है, थोड़ी देर में उजड़ जाएगा। ये क्या है ने? मजे की बात तो ये है कि मेरे करियर की शुरुआत है। अच्छा, आगे चल के बहुत सारे डिवोर्स केस लड़ना है मेरे को, है ना? तो मैं ये सोच रहा था कि साइड में रियल एस्टेट का धंधा शुरू कर दूं। क्यों? अभी क्या है कि 2 लोग अलग होंगे तो उसमें से एक को तो खोली की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, तो साइड में रियल एस्टेट का धंधा। अभी क्या है, फ्लैट खरीदेंगे है तो फर्नीचर की जरूरत भी तो पड़ेगी ना, तो साइड में फर्नीचर का धंधा भी। वाह, अब क्या है, जब ये दोनों धंधा शुरू हो जाएंगे ने तो मैरिज ब्यूरो विल ऑटोमेटिकली फॉलो इट। कैसे? जब 2 लोग अलग होंगे तो ये दोनों घड़ेरे सुधरेंगे थोड़ी ने, आगे चल के शादी तो करेंगे ने, दोनों को एक चिपका देने का। साइड में आप हाईवे पे पैदा हुए थे क्या? नहीं, क्यों? नहीं, आपके साइड में इतनी जगह, इतने सारे बिजनेस खोलने के लिए, मुझे लगा आप पैदा ही हाईवे पे हुए। तुम अभी भी घर पे हो? हाँ, आज तो मैं पूरा दिन घर पे हूँ, मैं कहीं नहीं गया। इसका मतलब मेरे हिस्से का जो हलवा है वो अरे है वो तुम्हारे अरे हलवा है, हलवा छोड़िए, पहले मेरे साथ आइए, आइए इधर आइए। वकील साहब, जीज वकील साहब। हेलो वकील साहब। हेलो मिस्टर जीज। अरे by the way, मैं आप सब लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने मेरा टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। डबल सैलरी, मेरे नीचे 2 असिस्टेंट्स। आई मीन I've done it. राधिका, got to hear this. मैं क्या कह रही हूँ? दी, देख मैं अरे बताऊं? दीदी आप मेरी बात सुनिए। यू नो व्हाट, जीज अभी अभी आए हैं और उनको प्रमोशन मिल गई है। क्या? ही इज अ ब्रांच मैनेजर। ओह,
आपको really? कांग्रेट्स। To you too, राजदीप। राधिका जी, अरे रुक, अरे हमारी बात तो सामान्य है, रुक। अरे आप ये भूल रही हो कि आपको डिवोर्स लेने का है। ओह, हाँ, सॉरी। हाय, पर बेचारे प्रमोशन की खुशी में मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आए होंगे। हाँ, वो तो खाली आता है। आप डिवोर्स का नोटिस लाए हैं? आ जाओ, वेरी गुड। उनके मुंह पर मार कराओ। अभी लो। Are you sure? यस। Coming. हाँ जी, बोलिए मिस्टर वकील। मिस्टर राजदीप, जी। माई सेल्फ मिस्टर जायस वाघेला BLLB। ये क्या था? ये डिवोर्स का लीगल नोटिस है। तुम्हारा बीवी ने बोला तुम्हारा मुंह पे मारने के लिए। अरे लेकिन देखो, अगर आपको इसका जवाब देने का है नहीं तो अपने वकील को बोलना 10 दिन के अंदर दलील पेश कर देने के लिए। थैंक यू। अरे राधिका, what's this? राधिका, what's this divorce? जी, I'll tell you, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 4 सूरतों में डिवोर्स हो सकता है, लेकिन आप पे एक भी लागू नहीं होता। पहला, अगर आप अपनी बीवी पे अत्याचार करें तो, जो आप नहीं करते। दूसरा, अगर आप अपनी बीवी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो, लेकिन आपका तो प्रमोशन है, आप तो कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन। ओवररूल्ड। अरे काय का ओवररूल्ड? आ दलील तो मारो छे। अरे बहुत बड़ा धोगला है या पॉलिटिशियन है? हाँ? सवेरे सवेरे तो तुम्हारे साथ था, बेन कर रहा था। अचानक तुम्हारा पति को प्रमोशन क्या मिल गया? उसकी जेब में जाके बैठ गया। एक मिनट। राधिका, what is this? यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम मुझे डिवोर्स इसीलिए देना चाहती हो क्योंकि मैं शादी की सालगिरह भूल गया। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ। भूले थे, सुबह भूले थे, लेकिन दोपहर को याद आ गया। बोलो। मैं बिल्कुल नहीं भूला था। राधिका, this is untrue. I don't believe this. देखो, ऑब्जेक्शन। तुम मेरे मुवक्किल मतलब मेरे क्लाइंट से डायरेक्टली बात कर ही नहीं सकते। तुमको जो भी दलील पेश करने का ना, मेरे को बोलो ना, मैं हूं ना। आप आइए यहाँ। Yes. I'll just handle it. आइए। एक फैंटास्टिक प्रपोजल है। आप मेरा भी केस लड़िए। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? गलत बात है ना। मैं तो राधिका बेन का वकील हूँ, मैं आपका कैसे? फायदा देखिए वाघेला साहब, फायदा देखिए। देखिए, राधिका डिवोर्स चाहती है और मैं उसे डिवोर्स देना नहीं चाहता। फर्ज कीजिए राधिका केस जीत जाती है, उसे डिवोर्स मिल जाता है, तो यस, आपको आपकी फीस मिलेगी। लेकिन अगर राधिका केस हार जाती है और उसे डिवोर्स नहीं मिलता तो भी आपको आपकी फीस मिल सकती है, क्योंकि तब आप मेरे भी वकील होंगे। You get it? रिजल्ट कुछ भी हो, फायदा तो आप ही का है। राधिका जी, यस। आपका कहना यह है कि आपके पति यानी कि श्री राजदीप आपके शादी का सालगिरह भूल गए। हाँ, लेकिन आपने भी तो अपने पति को विश नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप भी अपने पति मतलब आपके सालगिरह भूल गए थे। क्या? जिनेंद्र, आ तो कमाल થઈ ગયો। What a solid point। ये तुम उनकी तरफ से क्यों बोल रहे हो? नहीं, वो अभी उनका केस लिया ना मैंने। क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उनका भी केस लड़ेगा, नहीं आपका भी केस लड़ेगा। लेकिन आज की बात बोलूं, जीतोगी आप ही हैं। वाघेला, दल बदलू। दीदी, देखा आपने? ये आदमी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप ये डिवोर्स वापस ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे हर कीमत पर डिवोर्स चाहिए। अगर राजदीप को लगता है कि वो मेरे वकील को छीन कर मुझे डरा देगा और मैं केस वापस ले लूंगी तो तुम गलत हो। मैं जा रही हूँ नया वकील ढूंढने। हटो। आंसू करे बहन, आंसू करे। टाइम वेस्ट कर रही हो राधिका बहन, टाइम वेस्ट कर रही हो। रात के 8 बज रहे, आपको वकील कहाँ से मिलेगा? नहीं, ठीक है। अगर डिवोर्स चाहिए तो मुझे भी मंजूर है। जी। क्या? तुम्हें डिवोर्स मंजूर है? मुझसे बात मत करो, मेरे वकील से बात करो। हो। वाघेला जी, क्या मैं राधिका से कुछ पूछ सकता हूँ? I'll have to ask my client। क्या मेरा क्लाइंट आपसे बात कर सकता है? हाँ, प्लीज प्रोसीड क्लाइंट। तो जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुबह जो तुमने हलवा बनाया है वो कहाँ पे रखा है? किचन में। क्या मैं डिवोर्स से पहले
वो साड़ी ले सकती हूँ जो तुम त्रिवेंद्रम से लाए थे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ड्री में गई है। ठीक है, फिर मैं वो साड़ी ले लेती हूँ जो तुम भोपाल से लाए थे। नहीं, क्यों? क्योंकि वो तुमने पहनी है। अच्छा, क्या मैं वो जीन्स ले जा सकता हूँ जो तुमने 30% फ्लैट सेल में खरीदी थी? एक मिनट, बहुत फास्ट जा रहे हो, मेरे को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो 30% वाला ब्लाउज कौन लिया था? ब्लाउज नहीं, वो जीन्स थी। आपका। क्या मैं वो सोने के बुंदे? वो बिल्कुल ले जा सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो मैं कहाँ लटकाऊंगा। अच्छा, और एक बात, हमारी शादी की दूसरी सालगिरह पर तुमने दिल्ली स्टेशन से एक टाई खरीदी थी मेरे लिए, क्या मैं वो ले जा सकता हूँ? तुम्हें शादी की दूसरी सालगिरह याद थी? और 5वीं भी याद है, फॉर योर काइंडेस्ट इंफॉर्मेशन, और वो आज है। I mean, कुछ लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, तो क्या हो सकता है? हटो। यस, मिस्टर राजदीप के लिए डिलीवरी है। रख दो। क्या ये? एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये नहीं चाहिए, आप प्लीज ले जाइए। हेलो, आप अरे ले जाइए। ये जिसके लिए लाया था उसी को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, तो क्या फायदा है गिफ्ट्स का? क्या? ये सब गिफ्ट? इसका मतलब तुम्हें याद था कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी देर से चीख कर यही तो कह रहा हूँ मैं, कि मुझे पता है आज हमारी शादी की सालगिरह है। पता है, ऑफिस से हाफ डे लेकर मैं ये सारी चीजें खरीदने गया था। मुझे लगा था मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे शौक दिया है। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये कमबख्त वकील मुझे बोलने का मौका देता ना। जी, इसमें से मेरे लिए क्या है? चॉकलेट्स तुम्हारे लिए और वो हलवा मेरे लिए। उसे हाथ मत लगाना। I'll go and change, बाद में डिनर पे चलते हैं। मैं भी? नहीं, तुम्हारा डिनर ये है। ऑब्जेक्शन। डिवोर्स नो सू? आपने सुना नहीं? मैंने वो डिवोर्स वापस ले लिया। वापस ले लिया? नहीं, आपने बहन वापस ले लिया, लेकिन हमारा तो ऑन छे ने। ऐसा है कि डिवोर्स दो तरफा होता है। अगर यहाँ से कैंसिल हो गया है तो जाहिर बात है यहाँ से भी कैंसिल हो गया है। यस। खास होती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 2 केस था मेरे पास, अचानक एक भी नहीं। ये वागेला डबल ढोलकी है, 2 नाव में एक साथ सवार होगा ना तो ऐसे ही हो जाएगा साइड में। नहीं, पनीर नहीं चलती। हाँ, चीटिंग। चीटिंग? अरे केस लड़ने के लिए आया था मैं इधर, तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊंगा ना साथ में। नहीं, कम से कम मेरा विजिटिंग फीस तो दो मैंने। विजिटिंग फीस? कितनी? कितनी क्या कितनी? हलवा दो। हलवा? ओहो, कक्कू इन्हें सारा हलवा दे दे। एक मिनट, खबरदार, अगर तुमने इससे हलवा दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। क्या? तो हलवा दे दो। शट अप। क्योंकि ये तो घर की बात है।